दोस्तों शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि जब भारत ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स का टेस्ट किया था, उस समय जो देश भारत का विरोध कर रहे थे उनमें से जापान भी एक देश था जिसने बहुत मजबूती से भारत का विरोध किया और यहां तक कहा कि भारत को मिलने वाली एड बंद कर दी जाएगी। ये स्थिति थी। यहाँ पर कहा जा सकता है कि उसने हिरोशिमा नागासाकी वाला दंश सहा है। तो ऐसी परिस्थिति में न्यूक्लियर वेपन्स वो नहीं चाहता था कि कोई और देश भी बनाए ताकि इस तरह का दंश कोई और झेले। लेकिन दोस्तों यहाँ पर यह बात भी इतनी ही सच है कि भारत के बारे में पूरी दुनिया जानती है। भारत के अंदर कोई हिरोशिमा नागासाकी वाला कांड ना हो जाए, इसके लिए, इसके बचाव के लिए भारत ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं ताकि कोई हम पे न्यूक्लियर वेपन्स दागने से पहले 100 बार सोचे। यानी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की वैल्यू किसी जमाने में इतनी भी नहीं थी कि जापान, जो कि आज हमसे बिल्कुल अलग, हम लोग मान ही नहीं सकते उसे, वो हमारा विरोध करेगा। और आज की स्थिति है कि जापान के प्रधानमंत्री ने ये जो बातें कही है भारत के बारे में, जो मैं अगले कुछ मिनटों में आपको बताने वाला हूं, जानकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। आप बस नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि भारत क्वाड का सदस्य है और क्वाड कंट्रीज ने, जो बाकी की तीन है भारत के अलावा, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका, इन तीनों ने बहुत कोशिश कर ली कि क्वाड को एक ऐसे मंच के तौर पर इस्तेमाल किए जाए जहां से एंटी रशिया एक्टिविटी को अंजाम दिया जा सके। लेकिन आप जानते हैं कि भारत ने इसे सिरे से नकार दिया और भारत ने कहा कि जो इंडो पैसिफिक में स्वतंत्रता है उसको बरकरार रखने के लिए क्वाड अपना काम करेगा। इसके अतिरिक्त दुनिया में कहाँ क्या चीजें हो रही है, इससे क्वाड को कोई लेना देना नहीं है। उसके ऊपर अगर आप कोई भी मत रखते हैं तो क्वाड से हट कर रखिए, क्वाड के साथ नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर अमेरिका हो, भारत के इस रुख से खासा नाराज थे। वो लोग चाहते थे कि यूक्रेन मामले में भारत रशिया की घेराबंदी करे, रशिया के खिलाफ कार्रवाई करे, लेकिन भारत ने किया नहीं। अब यहाँ पर क्वाड की बाकी तीन कंट्रीज में से ऑस्ट्रेलिया, जिसे सबसे पहले समझ में आया कि भारत की अहमियत क्या है, मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहा गया था कि भारत का जो भी रवैया है रशिया के प्रति, वो क्वाड कंट्रीज को मान्य है, क्योंकि यहाँ पर भारत अपने इंटरेस्ट देखेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। लेकिन यहाँ पर बात कर लीजिए जापान की, तो आप जानते हैं कि जापान ने रशिया के ऊपर कई सारे सैंक्शंस मर रखे हैं इस युद्ध के बाद, और जापान चाहता है कि भारत भी उसका सहयोग करे, भारत भी रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए, उसके साथ व्यापार बंद करे, डिफेंस डील्स को कैंसिल करे। लेकिन भारत ऐसा कर नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जापान भारत से नाराज हो जाएगा और कहीं ना कहीं दोस्ती में दरार पड़ जाएगी। लेकिन रिसेंटली आपने देखा कि जापान के प्राइम मिनिस्टर भारत आए, उन्होंने यहाँ पर भारी भरकम इन्वेस्टमेंट के लिए भी वादे किए, कई सारे करार हुए। लेकिन यहाँ पर एक और घटना घटित हुई है और ये घटना संबंध रखती है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री सुगो से। इन्हें जानते होंगे आप, कुछ समय पहले यही जापान के प्रधानमंत्री थे और काफी फेमस थे वर्ल्ड के अंदर। इन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान दरअसल कहा कि भारत का जो रवैया है रशिया के प्रति, वो यकीनन चिंताजनक है। यानी भारत रशिया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, इससे वो काफी चिंतित हैं। लेकिन इसी के साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि भारत को किसी भी परिस्थिति में आप क्वाड से अलग नहीं कर सकते। आपको हर हाल में क्वाड कंट्रीज के तौर पर भारत को साथ रखना ही पड़ेगा। और ये बात कोई छोटी मोटी नहीं है, उनकी बातें पूरी दुनिया ने सुनी होगी। अब यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ, देखिए, अगर बात कर ली जाए यूक्रेन की, तो यूक्रेन अगर हार भी जाता है, रशिया उसको ऑक्यूपाई भी कर लेता है, उसके बाद भी दुनिया भर में ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूक्रेन का सामरिक उतना कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ ठीक है, हमें इंजन डील वगैरह में कोई दिक्कत वगैरह थोड़ी बहुत हो सकती है, इससे ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। लेकिन अगर बात की जाए ताइवान की, ताइवान के ऊपर इन फ्यूचर अगर चाइना अटैक करता है, उसे ऑक्यूपाई करता है और साउथ चाइना सी के पूरे इलाके को अपने अंडर में कर लेता है, तो यकीनन ये पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल देगा। दुनिया भर का जो प्रमुख व्यापारिक मार्ग है वो इसी रूट से होते हुए जाता है। अगर ऐसी परिस्थिति में ये पूरा चाइना के हवाले आ गया, उसके हवाले सौंप दिया गया, तो दिक्कत हो जाएगी। और यही कारण है कि जापान के पूर्व प्रधानमंत्री ने ताइवान को बचाने के लिए भारत को साथ रखना जरूरी समझा, क्योंकि क्वाड कंट्रीज का मकसद ये है चाइना को काउंटर करना। और हमें इस समय दिखाई दे रहा है कि चाइना का अगला टारगेट डेफिनेटली ताइवान होने वाला है। हम सभी जानते हैं दूसरा यूक्रेन अब ताइवान बनने वाला है। ऐसी परिस्थिति में जब चाइना ताइवान के ऊपर अटैक वगैरह करेगा, उसे ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा और बाकी की तीन क्वाड कंट्रीज चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए उतरेंगी, तो यहाँ पर उन्हें भारत का साथ हर हाल में चाहिए होगा। और इसीलिए उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत को साथ रखना आपको एज अ क्वाड कंट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसी भी परिस्थिति में भारत क्वाड से अलग ना हो, आप तीनों कंट्रीज से अलग ना हो, इस बात को इंश्योर करके ही कोई कदम उठाएं। ये बहुत बड़ी बात है। 70 सालों में मैं एटलीस्ट पहली बार ऐसा देख सुन रहा हूँ कि भारत को इतना महत्व दिया जा रहा है सामरिक तौर पर। ये बहुत बड़ी बात है। पहले भारत में ही जापान की बात होती थी, ऑस्ट्रेलिया की होती थी, फ्रांस, जर्मनी, यूके, ऑस्ट्रेलिया, इन सब देशों की बातें हुआ करती थी। रशिया इतना ताकतवर है, अमेरिका इतना ताकतवर है। हम लोग हमेशा सोचते थे कि क्या दूसरे देशों में भी भारत के बारे में इस तरह की बातें होती है? तो जी हाँ, उसका आंसर है कि हाँ, 2022 से ये भी शुरू हो चुका है। जय हिंद।